हे गुरुदेवता, मैं यतेंद्र वर्षणे और मेरा भाई रविंद्र वर्षणे की शादी करा दो। इनकी शादी करा दो। चीज़ और जानना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, घंटियाँ नहीं बांधेंगे, मन्नतें नहीं मांगेंगे और पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो उनकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। स्टैम्प पेपर है या वो इनके अंदर रख कर जाते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा और एक तरह से कहीं ना कहीं ये लालच भी दिखाया जाता है और लोगों को। सीए के लिए जो है कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है और उनको पता होगा। और मेरे ख्याल से कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लगा रखा बाकायदा उन्होंने, कहीं यहाँ से जाने के बाद वो सो ना गए हों इस भरोसे की, मतलब जो है अब तो मेरा काम हो जाएगा। तो पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता है। कितने लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनकी चिंता नहीं है, इनको अपनी चिंता है। तो और बसते भी है ये सभी तो बहुत है ये। रेट क्या है इनके? रेट अभी 1000 किलो के आसपास है। अच्छा, डाउन होते रहता है, कभी 800 1900। मतलब 1000 रुपये किलो। हाँ। जितने किलो है तो 1000 के अकॉर्डिंग। अभी रेट डाउन चल रहा है, अभी तो 800 चल रहा है। सबसे बड़ा जो घंटा है कितने किलो का लगा हुआ है इसमें? वो लगा हुआ सबसे बड़ा वाला घंटा है करीब 7 कुंटल का। 7 क्विंटल का। 7 कुंटल, इसके बाद 11 कुंटल का भी आने वाला है। तो उस पे बांधा कैसे वो? वो से गया ट्रेन से, ट्रेन पटरी से गया ट्रेन के द्वारा। अच्छा, इनके पीछे जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है क्या है, जो मतलब लोग घंटियां हैं ये? मन्नत पूरी होने के बाद जी। इतने जो भी आपने मदद जो भी आपने बोला गुरु देवता को कि प्रभु मेरा ये हो जाए, जो भी काम है आपका ज़िंदगी में, या कहीं पर नौकरी के लिए है या कहीं कोई पारिवारिक की बात है, तो वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद जो है लोग यहाँ पर जाते हैं। हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए वैज्ञानिकों का। हिंदुओं को मैं समझता हूँ कि एक मंदिर विज्ञान का भी बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम इस मंदिर में घंटियाँ देख रहे हैं और यह घंटियों के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया है मंदिर। तो अगर वैज्ञानिकों ने इन घंटियों को बनाने के लिए फैक्ट्री न बनाई होती, तकनीक न बनाई होती, वो तमाम उपकरण ना बनाए होते, मशीनें ना बनाई होती, तो ना तो ये घंटियाँ बनती, और अगर ये घंटियाँ नहीं बनती तो ये मंदिर भी नहीं बनता, और ये मंदिर नहीं बनता तो ये घंटी वाला जो गोलू देवता है ये भी नहीं बनता। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा हिंदुओं से कि वे जागें, सोचें, समझें और देखें कि उनके इस गोलू देवता को बनाने के लिए, उसको अस्तित्व में लाने के लिए या उस गोलू देवता को पैदा करने के लिए वैज्ञानिकों ने कितना परिश्रम किया है। वैज्ञानिकों ने किस तरह से उन उपकरणों, उन मशीनों का निर्माण करके उनके गोलू देवता को इस दुनिया में लाने का बड़ा भारी भरकम महत्वकारी काम किया है। हिंदू धर्म को हम स्वार्थ का नाम दे सकते हैं। एक भी हिंदू ऐसा नहीं है जो किसी भी मंदिर में जाए और देखिए ये स्त्री किस तरह से छुपा कर लिख रही है, और यहाँ पर मंदिर में सभी लोग अपनी जो मनोकामना लिख रहे हैं वो छुपा कर ही लिखते हैं, किसी को बताने का काम नहीं करते हैं। स्वार्थ की हद पार करने का अगर कहीं पर काम होता है या कहीं देखना हो तो वह केवल और केवल हिंदू धर्म ही है। ये देखिए ये भी लिख रहे हैं, हालांकि इनका ध्यान नहीं है या इनको शायद पता नहीं है कि अगर इनको कोई देख लेगा तो इनके गोलू देवता इनकी मनोकामना को पूरा नहीं करेंगे। और आप देख रहे हैं कितनी चिट्ठियों का भंडार लगा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इन घंटियों को बांध कर जाने के बाद वे लोग जिनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है कभी लौटकर मंदिर में नहीं आते हैं या किसी अन्य मंदिर में नहीं जाते हैं, जहाँ पर जाकर वे इस तरह के कुछ शिलालेख लिखें या पर्चियाँ लिख कर टांगें, कुछ किसी कपड़े पर लिख के टांगें कि मैंने यहाँ पर कुछ मन्नत मांगी थी, प्रार्थना की थी, जो कि मेरी आज तक पूरी नहीं हुई है।
वो अपना समय भी लिखे हैं कि कितना समय हो गया है। तो कुल मिलाकर यही है साथियों कि अंधविश्वास और अंधकार का दूसरा नाम जो है हिंदू धर्म आज बनकर रह गया है। उसके भीतर दर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है। मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि है ना मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं जो है इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं मैं सबके लिए क्यों ना मांग लूँ। और इतने सारे जो ये आप देख रहे हैं पत्र जो है, आप किसी को भी पढ़ के देखिए। आप इधर देखिए, मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है कि श्री गौर मेरे बाबा गोलू देवता महाराज जी, आपके चरणों में एक छोटी सी अर्जी, मेरी दोनों गाड़ी सही एवं ठीक से चलती रहें, वह उनके किस्तें अदा होती रहें। ये अपने लिए लिख रहे हैं, अपने लिए सुविधा मांग रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और पढ़ता हूँ। मेरे घर में सुख शांति रखना महाराज, मैं अपने शक्ति में कुछ अच्छा किस अपने, मतलब ये भी अपने लिए मांग रहे हैं। और एग्जाम पे लिखा उन्होंने मेरा ऐसा। जी, तो उनका अपने लिए देखिए, इसको पढ़ते हैं जो है, इसमें लिखा है, हे गोलू देवता, मेरी निम्न प्रकार की प्रार्थना को स्वीकार करें। मेरी है तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। हे गोलू देवता, मैं यतेंद्र वर्षणे और मेरा भाई रविंद्र वर्षणे की शादी करा दो, इनकी शादी करा दो। मेरे साथ 36,000 का नुकसान हुआ है, उसको आप पूरा करा दो। ठीक है, मतलब इस दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता है। कितने लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनकी चिंता नहीं है, इनको अपनी चिंता है। तो और देखते हैं मैडम जो है यहाँ पर जो है कुल मिलाकर ये है, मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आया है उसने केवल अपने लिए मांगा है। यदि यहाँ पर आने वाले इतने लोग अगर पूरे संसार के कल्याण की कामना करते तो शायद पूरा संसार सुखी हो गया होता, और वो आसानी होती। ये सीए की तैयारी कर रहे हैं जी, देखिए ये सीए की तैयारी कर रहे हैं, और सीए के लिए जो है कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है और उनको पता होगा। और मेरे ख्याल से कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लगा रखा बाकायदा उन्होंने, कहीं यहाँ से जाने के बाद वो सो ना गए हों इस भरोसे की, मतलब जो है अब तो मेरा काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो है एक चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने लिए अपने मनोकामना मांगने के लिए आया है। इस संसार के लिए, लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, किसी और की कोई नहीं है। सब अपने अपनी मतलब जो है चाहते हैं कि उनकी जो है जो समस्या है वो हल हो। इस संसार के लोगों की समस्या कैसे हल होगी, किसी को मतलब नहीं है। जी, तो मैडम बस यही है। आप एक एक जितने भी यहाँ पर जो है ये पर्चे लगे हुए हैं, चाहे कोई स्टैम्प पेपर पे है, चाहे घंटी लगा गया है, कुछ भी, हर एक व्यक्ति जो है अपनी समस्या के रिगार्डिंग ही यहाँ लिख कर गया है। सब जो हैं स्वार्थी हैं, अपने निजी हितों की पूर्ति चाहते हैं, और यही एक समस्या का कारण हुआ है आजकल समाज में। जो है इस संसार की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि, और जो विश्व युद्ध की कगार पर आज जो पूरा संसार जो खड़ा है वो इसी कारण से खड़ा है कि हर एक आदमी जो है अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, चाहे उसके लिए दूसरे को क्यों ना मारना पड़े। और देखिए, मैं यहाँ पर सबको बताती चलूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने शुरुआती दौर में बताया कि गोलू धाम मंदिर मेरा पहले भी आना हुआ है। और पहले कब, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरा कॉलेज में ट्रिप था, यहाँ का टूर मिला था, तो उसी टूर में मैं आई थी। उससे पहले मैंने कभी नैनीताल या अल्मोड़ा या जागेश्वर धाम या गोलू धाम मंदिर नहीं देखा था। और उस समय जब आए थे उस समय भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने देखी। यहाँ पर हमने लोगों से चर्चा भी, क्योंकि मास कम्युनिकेशन की मैं स्टूडेंट रही हूँ, तो बहुत सारी जिज्ञासाएँ भी थी। तो यहाँ पर जिस तरह से बताया कि अगर आपको कोई मन्नत चाहिए या आपकी कोई मनोकामना पूरी आपको करवानी है, तो आप चाहे तो 10 रुपये का स्टैम्प पेपर, 50 रुपये का स्टैम्प पेपर, यहाँ तक कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर यहाँ पर लगे हुए हैं पीछे, जिस तरह से मैंने दिखाया। तो मैं आपको बता दूँ, उस समय बहुत नादान थी, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव था। तो मैंने भी यहाँ पर एक पर्चे पे ये लिखा था, क्योंकि मेरे को नेवी वाले बहुत पसंद थे और मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी हो तो नेवी वाले से हो। और मैं उस समय एनसीसी कर रही थी, तो मेरी इच्छा थी कि मुझे लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिले। और मेरी और भी तमाम कई तरह की इच्छाएं थी जिनको मैं लिखकर यहाँ पर टांग गई थी। वो मेरी नादानी थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पूरे आज 14-15 साल बीत गए हैं, लेकिन 14-15 साल में ना तो मेरी नेवी वाली से शादी हुई, ना ही मेरी लेफ्टिनेंट की पोस्ट लगी, और भी तमाम कुछ मंगल कामनाएं मैंने की थी। और ख़ासकर इस दुनिया के सभी प्राणी सुखमय हो, उनके लिए भी मंगल कामना की थी। लेकिन आज मैं देख रही हूँ जिस तरह से देश का सिनेरियो बना हुआ है, आज मारकाट हो रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, तो बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद ये चीज़ें सिर्फ एक लोगों में विश्वास स्थापित करने के लिए, या जिस तरह से हम कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आस्था देखते हैं लोगों में, क्योंकि लोग सवाल नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है,
सवाल नहीं करते कि जिसने जो बोल दिया वैसा ही कर दिया और जांच नहीं करते हैं। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, देखिए आपको यहाँ पर ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये बड़ी है, मतलब आपको हर तरह की यहाँ पर घंटियाँ दिखाई दे जाएंगी। आपको मतलब मैं ये कहूँगी कि 50 रुपये से लेकर आपको लाखों रुपए तक की घंटियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी। जिस तरह से मैंने शुरुआत में भाई जी से बात की, भाई जी ने बताया कि 1000 रुपये किलो पीतल है और उसी के हिसाब से यहाँ पर घंटियाँ लगी है। किसी की 1 किलो की, किसी की 2 किलो की, किसी की 100 ग्राम की, किसी की 250 ग्राम की। और जो सबसे बड़ी हैवी घंटी है उसका तो बहुत ही वेट बताया था। आप समझ सकते हैं कितनी कॉस्ट किया और लगातार इतना पीतल यहाँ पर इकट्ठा होता है और लोग मन्नत के तौर पर यहाँ पर पैसे भी कई बार ये जो स्टैम्प पेपर है या वो इनके अंदर रख कर जाते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा और एक तरह से कहीं ना कहीं ये लालच भी दिखाया जाता है लोगों को कि आप, और एक तरह से कहीं ना कहीं जो मैंने जांच की तो कहीं ना कहीं भगवान को एक तरह से रिश्वत देने का भी काम किया जा रहा है कि छोटी घंटी, बड़ी घंटी, उससे बड़ी घंटी और उससे बड़ी घंटी। लेकिन सही रूप में मैं कहती हूँ मेहनत तो आदमी को खुद करनी पड़ती है। और एक देखिए यहाँ पे मेरे साथ में एक छोटा सा बच्चा है, मैंने इससे भी डिस्कस किया था और इस बेटे ने भी अपने लिए कुछ मांगा है। इसने लिखा था वहाँ पर, मैंने पूछा था तो इसको नौकरी चाहिए, तो मैंने सवाल किया था कि बेटा क्या पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो इसने कहा पढ़ना तो पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी ना। नौकरी कभी मिलेगी ना, खाली चिट्ठी बांधने से नहीं मिलेगी। तो मेहनत किसकी हुई? हमारी। आपकी ना। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, घंटियाँ नहीं बांधेंगे, मन्नतें नहीं मांगेंगे और पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो उनकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। लगेगी। तो देखिए बच्चे में भी कहीं ना कहीं जागृति है और समझता है इन चीज़ों को कि सारी चीज़ें कर्म से मिलती है, व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्रश्न की। जब तक हम सवाल नहीं खड़ेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। और देखिए जिस तरह से मैंने देखा और भी दिखा, बच्चे से भी सवाल किए कई, तो जब तक बच्चों के अंदर प्रश्न पैदा नहीं होंगे, सवाल खड़े नहीं होंगे, जो जैसे बताएगा वो वैसे ही करते रहेंगे और उसी का नतीजा है आज जो देश में हम देख रहे हैं।